We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के कारण गाजा में भारी तबाही और मानवीय संकट पैदा हो गया। वहां के लोग भूख, पानी और दवाइयों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में रहने की भी जगह नहीं बची है। इस मुश्किल हालात के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इजरायल ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉक द्वारा पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों का युद्ध विराम हो सकता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक इजरायल और हमास 60 दिन तक लड़ाई रोक देंगे। इसके बदले में हमास अपने कब्जे में रखे गए 10 जिंदा बंधकों और 18 मृत बंधकों को छोड़ देगा। ये बंधक पहले युद्ध के दौरान पकड़े गए थे। यह एक बड़ा मानवीय कदम माना जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के एक अधिकारी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पुष्टि की है। यह एक कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है, जिससे गाजा में फंसे आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने पुष्टि की है कि इजरायल ने अमेरिका के नए युद्ध विराम प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है और उसके बाद ही यह प्रस्ताव हमास को भेजा गया। प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विशेष दूत स्टीव विटकॉक ने तैयार किया है। इसे हमास के पास विचार के लिए भेजा गया है। दूसरी ओर हमास ने इस प्रस्ताव को इजरायली एजेंडे वाला बताया और कहा कि यह हमारी जनता की प्रमुख मांगों जैसे युद्ध और भुखमरी को रोकने पर कोई ठोस जवाब नहीं देता। हालांकि संगठन के नेता बासम नईम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि हमास नेतृत्व पूरे राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, क्योंकि हमारे लोग नरसंहार झेल रहे हैं। यह हर कोई जानता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता और हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इजरायल गाजा पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखेगा और अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को यहां बसने की पेशकश भी करेगा। हालांकि लोग गाजा में आकर रहना चाहते हैं या नहीं, यह उनकी पूरी तरह इच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि गाजा में इजरायली नागरिकों को बसाने की योजना को फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया तथा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसा कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। दूसरी ओर हमास का कहना है कि वह शेष बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन बदले में इजरायल को और अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। साथ ही गाजा में एक स्थायी युद्ध विराम और इजरायल की पूरी तरह वापसी की शर्त भी हमास ने रखी है। हमास ने राजनीतिक रूप से स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को गाजा को नियंत्रण सौंपने की भी अपनी इच्छा का संकेत दिया है, जो यहां पुनर्निर्माण प्रयासों का नेतृत्व करेगी। हमास ने अब भी 58 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें से केवल 1/3 जीवित होने का अनुमान है। हालांकि युद्ध जारी रहने के कारण उनकी जान को खतरा बना हुआ है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि स्थायी युद्ध विराम को लेकर बातचीत कब और कैसे शुरू होगी। हमास की यह मुख्य मांग रही है कि लड़ाई पूरी तरह रोकी जाए। अब सबकी निगाहें आने वाले हफ्तों पर टिकी है। क्या यह 60 दिन की शांति लंबी शांति की ओर ले जाएगी? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।